आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इंडियन माइनिंग एग्जामिनेशन की अपडेट्स सबसे तेज मिलती रहे। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग रू बोल्टिंग, जो आपको आने वाले एग्जाम्स जैसे कि माइनिंग सरदार और ओवरमैन एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सारे प्रोविज़न हमारे बेस्ड होंगे DGMS सर्कुलर 2010 के ऊपर। तो हमेशा की तरह देर ना करते हुए चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ बोल्ट के बारे में। इसमें सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बोल्ट किस मटेरियल का बना होना चाहिए। तो बता दूं कि बोल्ट MS स्टील यानी माइल्ड स्टील का बना होना चाहिए या फिर TMT बार का बना होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी शेप की। तो रू बोल्ट का शेप सर्कुलर होता है विथ रिब्स ऑन इट्स सरकमफ्रेंस, यानी रू बोल्ट का आकार गोलाकार होता है, साथ ही साथ ये धारीदार भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं रू बोल्ट की लंबाई के बारे में, यानी लेंथ। तो लेंथ के बारे में ये प्रोविज़न है कि इसकी लंबाई एटलीस्ट 1.5 मीटर होनी चाहिए या फिर गैलरी की चौड़ाई की 1/3, दोनों में से जो ज़्यादा है उतनी रू बोल्ट की लंबाई होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रू बोल्ट में बनाए गए थ्रेडिंग की। तो द मिनिमम लेंथ ऑफ थ्रेडिंग ऑफ द रू बोल्ट इज़ 150 mm। वहीं अगर रू बोल्ट की थ्रेडिंग की टॉलरेंस क्लास की बात करें तो इसकी टॉलरेंस क्लास 8G एंड 7H होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मिनिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी, दैट इज़ एंकरेज लोड ऑन रू बोल्ट। तो बता दूं कि मिनिमम LBC ऑन रू बोल्ट 160 किलो न्यूटन होनी चाहिए। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिगार्डिंग रू बोल्ट। अगर आप रू बोल्ट की केमिकल कंपोजिशन जानना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर आ रहे पिक्चर को नोट कर लें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रू बोल्टिंग की एक और इम्पॉर्टेंट असेंबली की, विच इज़ बियरिंग प्लेट। सबसे पहले इसकी एरिया की बात करते हैं। तो बता दूं कि बियरिंग प्लेट की एरिया एटलीस्ट 150 mm इंटू 150 mm की होनी चाहिए। साथ ही साथ इसकी थिकनेस यानी मोटाई मिनिमम 8 mm यानी 8 mm होनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक डाउट आपके लिए क्लियर करना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे बुक्स में ये बताया गया है कि बियरिंग प्लेट की मोटाई 6 mm होती है, जो कि गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रीसेंट सर्कुलर यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि बियरिंग प्लेट की मिनिमम मोटाई अब 8 mm होगी। बियरिंग प्लेट की सेंट्रल होल कंपैटिबल होनी चाहिए रिक्वायर्ड साइज ऑफ बोल्ट। साथ ही साथ इसके साइड्स एंगल्ड भी होनी चाहिए ताकि कॉनिकल सीट और नट को एकोमोडेट कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम लोड एट विच डोम्ड वॉशर प्लेट विल बिकम फ्लैट। तो बता दूं कि डोम वॉशर प्लेट फ्लैट होने के लिए मिनिमम लोड 14 टन्स का होना चाहिए। तो ये तो हो गया बियरिंग प्लेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं नट की। नट के रिगार्डिंग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नट का शेप क्या होगा। तो बता दूं कि रू बोल्ट के नट का शेप हेक्सागोनल होगा। बात अगर इसकी मोटाई की करें तो वो एटलीस्ट 30 mm होंगी और इसका टॉलरेंस क्लास, इसके थ्रेडिंग का टॉलरेंस क्लास 7H होगा। ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न रिगार्डिंग रू बोल्ट का स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टेस्ट की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है AWT, दैट इज़ एक्सेलरेटेड वेदरिंग टेस्ट। इस टेस्ट में रू बोल्ट्स और उसके कंपोनेंट्स माइन वाटर कंडीशन, स्पेशली एसिडिक वाटर कंडीशन में 20 दिन तक रखे जाते हैं। इस टेस्ट को पास करने के लिए रू बोल्ट असेंबली के लिए ज़रूरी है कि उनका वेट लॉस 5% से ज़्यादा ना हो। बात अगर रू बोल्ट असेंबली के टेंसाइल टेस्ट की करें तो 16 टन्स लोड तक सहने वाले रू बोल्ट असेंबली होनी चाहिए। अब बात करते हैं रू बोल्ट की सैम्पलिंग और टेस्टिंग की। तो बता दूं कि ये इसीलिए की जाती है ताकि रू बोल्ट का प्रॉपर कंपोजिशन और रिक्वायर्ड पैरामीटर्स का चेकिंग प्रॉपर तरीके से हो सके।
इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही रैंडम सैम्पलिंग की जाती है एट द रेट ऑफ 2 bolts पर 1000 पीस ऑफ ट्रू बोल्ट। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें हमेशा की तरह। अगर आपके मन में कोई थॉट या डाउट्स है तो प्लीज़ हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाएं और हमारे ग्रुप के साथ जुड़ें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत।